हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 6 और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जो आपका इस साल पीरियोडिक टेस्ट होने वाला है। तो हम इसके रिगार्डिंग एक सैम्पल पेपर करने वाले हैं आज, और मैथमेटिक्स का रहने वाला है। ये 4 सेक्शन में डिवाइड है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो अब हम सेक्शन ए को सोल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट, द सम ऑफ 27.076 प्लस ये और प्लस ये, इन सभी को प्लस करना है। तो देखिए, प्लस करने के लिए 0.076, देखिए जैसे ही पॉइंट है ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, और ये 5 इस तरह से, और पॉइंट यहाँ पर 004। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि पॉइंट सीधी लाइन में है बस। ठीक है, और बाकी ये संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 डिजिट्स है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में 0 लगा दो ऐसे। ठीक है, अब देखिए इनको ऐड ऑन कर लेते हैं। 6 और 4 10, 0 1, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 3 1 कैरी गया, और ये 6 और ये पॉइंट 7 और 2। तो आंसर क्या होगा? 27.630। तो इसका आंसर बी आ जाएगा। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, 5 किलोग्राम 280 ग्राम कैन बी एक्सप्रेस इन किलोग्राम। तो देखिए आप क्या करेंगे, 5 kg, ठीक है, प्लस 280 ग्राम, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, 5 kg, और इसको पूरा का पूरा टोटली kg में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आपको पता है 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये बताओ मेरे को, 1 ग्राम में कितना किलो होगा? 1/1000 kg। इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1 ग्राम में, इसके नीचे चल जाएगा 1000। तो मैं क्या करूँगा, 280 इंटू 1/1000 इस तरह से, और ये kg। अब देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 1 2 1 2, तो ये कितना आ जाएगा? 5 प्लस 0.28। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5.28। और यहाँ पे 0 चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, अभी आंसर में 0 है तो 0 लगा दीजिए आप। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5.280 किलोग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको ध्यान रखना है, जैसे 5 है, ठीक है, अब 280 है ना, इसमें आपको है ना 3 के बाद पॉइंट लगाना है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि नीचे 130 आती है, क्योंकि मैं ग्राम को जब किलोग्राम में बदलता हूँ तो फिर डायरेक्ट आप 280 ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर बेसिक अगर करना हो तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग टैली मार्क्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 8। इसमें से कौन सा 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, ये तो करेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 और 5 से आने से पहले, ये आने से पहले ये 2 लिख दिए इसमें। ठीक है, ये तो इसलिए ये नहीं होगा। इसके बाद ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें मतलब है ना 4 लिखते हैं ना, 1 2 3 4, और फिर ऐसे लगाते हैं, लेकिन इसमें तो लगाया ही नहीं। ठीक है, इसके बाद ये भी गलत। सी वाला देखो, 1 2 3 4 और 5 6 7, ये 7 है, ये भी नहीं होगा। और ये कितना हो गया? 5 6 7 8, ये वाला डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखो, स्क्वायर में ऐसे बना देना, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है। ठीक है, ये साइड ये साइड ये साइड चारों इक्वल होती है। अभी देखो, साइड ईच साइड 5 दे रखी है, ये 5, तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, और ये भी 5 होगी। अब आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो गया? ये आ गया। वैसे अगर पेरीमीटर का आपको ध्यान रखना तो 4 इंटू साइड होता है, तो यानी कि 4 इंटू 5 कर देना, तो कितना आ जाएगा? 20, या फिर 5 + 5 + 5 + 5 20। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 12 मीटर एंड 8 मीटर। देखो, एल आपको दे रखा है 12 मीटर, और बी दे रखा है आपको 8 मीटर। आपको क्या निकालना है? एरिया। एरिया होता है एल इंटू बी, सिंपल। तो आप क्या करना है? 12 इंटू 8 कर देना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 96, और ये मीटर है ना, मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट, टैली मार्क्स, ये 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 इज रिप्रेजेंट फॉर द नंबर। तो ये 6 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, ये 4 और ये 5 और ये 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसी के साथ हमारा सेक्शन एक कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम सेक्शन बी को करते हैं, जो कि 1 मार्क मतलब 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या लिखेंगे? 11.6 लिख लीजिए। लिख लिया। अभी इसके बाद नीचे गया 9 पॉइंट। देखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 9 इधर, और यहाँ पर 8 4 और ये 7, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 0 लगा दीजिए।
ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इसमें, तो देखिए ये इसको कैरी दे देगा 10 हो जाएगा, फिर ये इसको कैरी दे देगा ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में 7 गया 3 और 9 में 4 गया 5 और ये 5, इसको एक कैरी और देगा तो ये कितना हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया तो कितना बचा 7, ठीक है। और ये कितना बचा 1, तो आंसर ये पूरा कट के 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.753, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.753। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सप्रेस 9 मीटर 7 सेंटीमीटर एज मीटर यूजिंग डेसिमल। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको करते हैं। देखो 9 मीटर लिखा मैंने और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ +7 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब 9 मीटर ऐसे कैसे लिखा 7, अब हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/100 मीटर, यानी कि मैं 7 और सेंटीमीटर की जगह 1/100 लिख दूँ 1/100, ठीक है। और ये मीटर में कन्वर्ट, अब ये क्या हो जाएगा 9, ठीक है 9 मीटर प्लस, अभी देखो 1 2 तो पॉइंट आ जाएगा इसके आगे 0.07, 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा और ये मीटर, ठीक है। तो ये 9.07 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ सिंबल, देखो ये आपको बॉक्स दे रखा है, रिप्रेजेंट 20 आर्टिकल्स, देन राइट द नंबर ऑफ आर्टिकल रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग सिंबल्स। तो देखिए ये आपको बॉक्स दे रखा है ना, इसमें देखो अब इसके अंदर भी छोटे छोटे बॉक्स है, देखो ये बॉक्स ये बॉक्स ये बॉक्स ये बॉक्स। अगर मैं एक को 5 मानूँ दूसरा भी 5 होगा क्योंकि इक्वल इक्वल है, ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है। इस तरह से 20 होता है, ठीक है। इस तरह से ये बॉक्स 5 होकर 20 आर्टिकल बनाता है, ठीक है। अब हमसे पूछा ही ये वाला कि ये दोनों बॉक्स मिलकर कितना बनाते हैं, तो ये पूरा का पूरा 20 बनाता है, ये पूरा का पूरा मिलकर 20 बनाता है, यानी 20 + 20 40, ये 40 आर्टिकल होगा। ओके, अब इसमें देखो ये 5 5 ये 5 ये 5 ये 5 5, ये तो 20 होगा, ठीक है। और ये कितना होगा 5 5 5, ये कितना होगा 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 35, ये 35 आर्टिकल्स बनाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। हेक्सागोन में, हेक्सागोन वो होता है जिसमें 6 साइड्स होती है, ठीक है, इस तरह से 6 साइड होती है उसमें। और रेगुलर का मतलब होता है कि उसकी साइडें सारी क्या है इक्वल है, इक्वल साइड है, यानी कि एक साइड अगर हमको 7 दे रखी है तो ये भी 7 ये भी 7 ये भी 7 ये भी 7 और ये भी 7। अभी हमें इससे पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या होता है ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी कि 6 × 7 लिख दूँ मैं डायरेक्ट अगर मेरे को करना हो, या फिर तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 42 और यूनिट वो लगा ना जो आपको दे रखी है सेंटीमीटर, तो इसका आंसर 42 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। देखो आपको इसमें जो गिवन है ना, इस क्वेश्चन में गिवन है वो आपको एल दे रखा है, एल दे रखा है आपको 50 मीटर, ओके। और इसमें आपको एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर फील्ड का, ये जो रेक्टेंगुलर है ना गार्डन, इसका ये एरिया दे रखा है आपको 300 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है फाइंड में, आपसे पूछा है फाइंड में बिड्थ, इसकी बिड्थ क्या होगी, ठीक है। अब हम जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है L × B, ओके। अब एरिया की जगह एरिया रख दो 300, L की जगह L 50 और यहाँ पे B, तो B निकल जाएगा, B बराबर क्या जाएगा ये 50, ये मल्टीप्लाई में ना 50 इसके नीचे चल जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 300/50, ठीक है। अभी 0 से 0 5 और ये 6 5 6 30, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 6 और यूनिट मीटर में, तो मीटर में लगा देंगे 6 मीटर, तो इसका आंसर 6 मीटर हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन सी की तरफ आ चुके हैं, ठीक है, जिसमें 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, सुनीता ट्रेवल 15 किलोमीटर 268 मीटर बाय बस, 7 किलोमीटर एंड 7 मीटर बाय कार एंड 500 मीटर ऑन फुट इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल, ठीक है। तो ये सुनीता अपने घर से, मतलब जहाँ से भी चल रही है स्कूल तक पहुँचने में पहले तो ये बस से जाती है, देखो इस तरह से, फिर उसके बाद ये कार से जाती है और उसके बाद 500 मीटर पैर से जाती है फुट से, ठीक है, इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल। हाउ फार इज़ हर स्कूल फ्रॉम हर रेजिडेंस, तो इसके रेजिडेंस से उसका स्कूल कितनी दूर है वो हमें बताना है। देखो सबसे पहले आपको मैं इस क्वेश्चन में एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें देखो डिफरेंट यूनिट दे रखी है, देखो 1 किलोमीटर ये मीटर है, 1 किलोमीटर ये मीटर है और ये मीटर है। तो आपको
उसी तरह से ऐड ऑन करना है। जैसे मैंने एक तरफ लिख लिया किलोमीटर और एक तरफ लिख लिया मीटर। ओके, अब देखो मैं किलोमीटर का सारा लिख लूँगा पहले 15, ठीक है। उसके बाद यहाँ 7 है, ठीक है, 7 लिख लिया। उसके बाद और कुछ तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब ये मीटर में यहाँ पर 268 मीटर है। उसके बाद यहाँ पे 7 मीटर है। तो देखो 7 यहाँ पे नहीं, 7 यहाँ पे लिखोगे बिल्कुल इसके एंड में, ठीक है। 7 लिख लिया, 7 मीटर। उसके बाद 500 मीटर, 500 ऐसे 00, ठीक है, इस तरह से। अब इनको ऐड ऑन कर देना, तो ऐड ऑन कर देंगे 8 और 7 15, 5 1 कैरी गया, 1 और 6 7, ठीक है। और ये कितना हो गया 5 और 2 7, तो ये तो आ गया 775 मीटर, ठीक है। और इनको ऐड ऑन कर देंगे 15 और 7 22, तो ये 22 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर है 22 किलोमीटर 775 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा। आप सिर्फ इसको डिवाइड कर देना, किलोमीटर को एक जगह, मीटर को इस जगह, और फिर इनको ऐड ऑन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रूम इज़ 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। इसमें आपको L दे रखा है, देखो इसमें 4 मीटर दे रखा है, और जो इसमें बिड्थ दे रखी है ना इसकी, वो दे रखी है आपको 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम, ठीक है। अब इसमें आपको कितने स्क्वायर मीटर की कारपेट चाहिए, यानी कि इसमें एरिया निकालना है आपको, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका L/B, ठीक है। लेकिन L/B लगाने से पहले ये तो पूरा मीटर में है, अब इसको भी पूरा का पूरा मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो देखो 3, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, तो 3 मीटर और प्लस 50 सेंटीमीटर, जो मैंने आपको पहले भी शुरू में भी बताया था। अब इसको 3 मीटर और 50 और 1 सेंटीमीटर में 1/100 होता है, तो इसके नीचे 100 और ये मीटर। अब 0 से 0 कैंसिल और ये पॉइंट, तो ये कितना आ जाएगा 3.5, या इसको तुम 3.50 भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने 3.5 मीटर लिख दिया। अब इसको यहाँ पे रख दीजिए, दोनों को 4 रख दिया मैंने यहाँ पे, और इनटू में 3.5। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 7 7 2 40, ये आ जाएगा 14, और ये स्क्वायर मीटर, अभी यहाँ मीटर है ना, ये यूनिट देख लेना सिर्फ आप, मीटर में तो मीटर स्क्वायर, 14 मीटर स्क्वायर इतने कारपेट की स्क्वायर की जरूरत रहेगी हमें, ठीक है। तो ये आंसर है इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर गिवन बिलो। देखो इसका एरिया हमें निकालना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींच लेना, ठीक है। ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो एक पार्ट ये हो गया आपका, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और दोनों रेक्टेंगल बन रहे हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट का मैं पहले एरिया निकाल देता हूँ। तो देखो फर्स्ट पार्ट का क्या होगा, ये तो क्या होगा इसकी लेंथ, और ये हो गई बिड्थ। तो 12 × 4 कर दूंगा मैं L/B से, ठीक है। पहले के लगा ला L/B, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 × 4, ठीक है। ये इतनी हाइट देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हमने इतना काट दिया ना इसको, ये पूरी तो 16 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 12 है, और ये 4 है, तो 12 4 जा कर लेंगे, ये 48, और यूनिट कुछ भी नहीं दे रखी, तो आप स्क्वायर यूनिट लिख देना, स्क्वायर यूनिट, ये लिख दिया। अब 2 के लिए निकालेंगे, 2 में भी यही L/B लगाएंगे। अब लेकिन इसमें देखो L कितना है, पूरा का पूरा 12 है, ठीक है, और बिड्थ भी कितनी है 4 है, ठीक है। इसमें भी यही है सेम, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 48 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया। दोनों के एरिया निकल गए, देखो इसका भी निकाल लिया आपने और एक इसका भी निकाल लिया आपने। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों को एडिशन कर दो 1 + 2, क्योंकि एरिया तो दोनों का कंबाइन निकाला है ना पूरे टोटल का। तो ये कितना हो जाएगा 48 + 48, तो ये आ जाएगा आपका 96 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर द चॉइसेस ऑफ गेम ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, ठीक है। तो इसमें आपको देखो इस तरह से दे रखे हैं टेबल में, फुटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो। तो इसकी सबसे पहले तो हम है ना अरेंज कर देंगे इनको टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको अकॉर्डिंग टू ऐसे क्वेश्चन, तो इसमें अरेंज करते हैं, एक टेबल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम ये जो भी गेम्स है ना, ये हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे टैली मार्क कर देंगे इस टेबल में, और इस तरह से ये हमने बना दिया, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब देखो गेम, यहाँ गेम्स लिख देंगे, जो भी गेम्स है ना, गेम्स, यहाँ गेम्स लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं क्रिकेट,
उसके बाद हम यहाँ लिख देते खो खो, इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर हॉकी, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे टेनिस, ठीक है, ये टेनिस यहाँ पर। इस तरह से हमने ये सारे लिख दिए, ठीक है। ये वाले गेम में इतने 6 टाइप के, ठीक है, ये 5 टाइप, ठीक है, सॉरी 5, ये 5 टाइप के 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह के हैं। अब देखो इसमें फुटबॉल कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे, यहाँ पर 11, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 11 टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे टैली मार्क कर देंगे, टैली, और ये मार्क, ये टैली मार्क कर देंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 और 10 और ये एक एक्स्ट्रा, ठीक है। इस तरह से इसका टैली मार्क कर देंगे हम, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद क्रिकेट के देखते हैं, क्रिकेट के आप काउंट करेंगे ना तो 8 टाइम आएगा, ठीक है, 8 टाइम आएगा। तो 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 इस तरह से। खो खो का आप काउंट करेंगे तो 5 टाइम आएगा, ये 1 2 3 4 एंड 5, ये मैंने लिख दिया डायरेक्ट। फिर हॉकी का तो आप काउंट करेंगे तो 7 टाइम आएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। और फिर इसके बाद तुम टेनिस का काउंट करोगे तो 2 बार आएगा, ठीक है, 2 बार ही आएगा, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, बस इसके अलावा है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब हमसे देखो पहला वाला तो अरेंज तो हो गया, चॉइस द गेम इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, टैली मार्क्स में हमने कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच गेम इज़ लाइक्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, फुटबॉल की, क्योंकि इसमें 11 सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मोस्ट लाइक करते हैं, तो इसमें आ जाएगा फुटबॉल, फुटबॉल, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो एंड ये वाला पार्ट, विच गेम इज़ लाइक्ड बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मिनिमम नंबर कौन से स्टूडेंट प्रीफर करते हैं गेम को, ये 2, ये वाला टेनिस, तो इसमें क्या हो जाएगा टेनिस, क्योंकि ये 2 बार ही है, ठीक है, टेनिस, तो इसका आंसर टेनिस हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने सेक्शन सी को भी कंप्लीट कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों अब हम सेक्शन डी को सोल्व करते हैं। सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग पिक्टोग्राम रिप्रेजेंट सब सरनेम्स ऑफ पीपल लिस्टेड इन द टेलीफोन डिक्शनरी ऑफ अ सिटी। तो ये जो एक ये पिक्टोग्राम दे रखा है ये 100 पीपल के बराबर है। अब जैसे सरनेम दे रखा है खान, पटेल, राव, इस तरह से, ठीक है। तो ये कितना है 1 2 3 4, तो 400, ये कितना हो जाएगा 500, ये कितना हो जाएगा 400, इस तरह से ये 400, इस तरह से ये 200 और ये 300। अब हमसे इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे वो देख लेते हैं। हाउ मेनी पीपल हैव सरनेम रॉय, तो रॉय के कितने सरनेम्स है 400, तो इसका आंसर आ जाएगा 400, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच सरनेम अपीयर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द टेलीफोन डिक्शनरी। तो मैक्सिमम नंबर कौन सा है इसमें 500, पटेल वाला, ठीक है, तो ये पटेल कर लेना। उसके बाद हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, विच सरनेम अपीयर द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम इन द डिक्शनरी। तो सबसे कम वाला कौन सा है, ये वाला लीस्ट, तो इसमें आप पुट कर लेना ये वाला साकिया, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, विच 2 सरनेम्स अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। तो इक्वल नंबर कौन कौन से है इसमें, देखो 2 सरनेम्स अपीयर, तो 2 बताने, वैसे एक्चुअली में इसमें 3 आ रहे, ठीक है, एक ये वाला, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो इसमें खान का और ये राव और रॉय, ठीक है। तो हम कर देंगे खान, ठीक है, राव, ठीक है। अब इसमें 2 बताना है तो 2 बता देंगे, आप 3 बताते हो तो 3 बता देना रॉय, ठीक है। इस तरह से 3 हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अवनीत, ठीक है, बाइक्स 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स ईच विथ अ साइड ऑफ हाफ मीटर, ही लेस दैम इन फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये दे रखा है और ये स्लैब्स दे रखे, ठीक है, पेविंग स्लैब्स। तो इसमें जो 1 स्लैब है ना ये हाफ मीटर का है, ये हाफ, इसी तरह से ये भी हाफ होगा, ये भी हाफ होगा ईच साइड, ठीक है, ये हाफ हाफ, ये कितना हो जाएगा पूरा हाफ हाफ हाफ, मतलब 1.5 हो जाएगा, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा 1 एंड ऐसे, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है, और ये पूरा क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो अभी हमें क्या बताना है इसमें, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ इज अरेंजमेंट। तो देखिए ये 1.5, ये 1.5, ये 1.5, ये 1.5, कितने हुए, ये तो 3 हो गया और ये कितना हुआ 3 और 3 6, इसका तो आ गया पहले का 6 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, शारी डज नॉट लाइक इज द अरेंजमेंट, ठीक है।
तो शी गेट्स हिम टू ले दैम आउट लाइक क्रॉस। वोट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अरेंजमेंट। तो इसका अरेंजमेंट हमें बताना है जो सेकंड वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए अब देखो आपको पता है ये पूरा, ये इस साइड कितनी थी, हाफ होती है, ठीक है, ठीक है। अब ये हाफ है, ये हाफ है, तो ये पूरा टोटल कितना बनाएगा 1, ठीक है। अब देखो ये वाला भी पूरा कितना बनाएगा 1, ठीक है। इस तरह से ये भी कितना बनाएगा 1, ठीक है। ये हाफ हो गया आपका, ये 1 हो गया पूरा, ये 1 हो गया, ये हाफ हो गया, ये पूरा 1 हो गया, ठीक है। ये भी पूरा 1 हो गया और ये हाफ हो गया और ये पूरा 1 हो गया। अब इनको ऐड कर लेते, देखो हाफ यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये कितना हो गया 2, ठीक है। हाफ हाफ और हाफ हाफ 2। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। तो टोटल कितना आ गया इसका 10 मीटर आ गया इसका, ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर। तो इन दोनों में से ग्रेटर पेरीमीटर किसका आया था, सेकंड फिगर का, तो हम लिख देंगे फिगर सेकंड। ओके, देखिए अब इस सैम्पल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, राजूस मदर सेंट हिम विद अ नोट ऑफ 200 रुपीज़, ठीक है। तो राजू को उसकी मदर ने कितने रुपए भेजे, 200 रुपीज़, ठीक है। उसमें से इसने सम स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम द मार्केट ही परचेज अ बुक। देखो बुक खरीदने में इसने 56.7 रुपये लगा दिए। उसके बाद नोटबुक खरीदने में इसने 28.50 रुपये लगा दिए। उसके बाद इसने पेन खरीदने में 10 रुपीज़ लगा लिए, ठीक है। ये 0.00 ऐसे में लिख सकता हूँ 10 को, ठीक है। अब ये बोला फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द आइटम ही परचेज्ड। तो इस टोटल कर लो 5 और ये 2 और ये कितना हो जाएगा आपका 8 और 6, ये 14 और 15 5 और ये 1 कैरी 6 2 8 और 9, तो 95.25 रुपीज़ उसने परचेज कराने में लगा दी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए वाले का, ठीक है। उसके बाद ही गेव 200 नोट टू द शॉपकीपर, हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक। तो अब इस 200 में से 95 ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी उसको ये जो शॉपकीपर होता है वो दे देता है, ठीक है। तो 200 करूँगा मैं ऐसे और ये 0.00 ऐसे लगा लूँगा, ठीक है। अब ये 95 करेंगे ना, इसमें सब टैग 95 और पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 25 इस तरह से, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, देखो ये इसको कैरी दे देगा, ये पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, पॉइंट, और ये 9 में से 5 गया 4 और ये कितना बचेगा 19 हो जाएगा, नहीं पूरा 19 में से 9 गया तो ये आपका 10, ठीक है। तो इतने रुपए उसके, हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक, तो ये वाले रुपए बचेंगे 104.75 रुपये, ठीक है, ये वाला आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सैंपल पेपर आपकी प्रिपरेशन को काफी बूस्ट करेगा। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेगी, ठीक है। तो फिर मैं भी चलता हूँ, हा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।